दोस्तों, क्या आप जानते हैं कारून कौन था? कुरान पाक की सूरह कसस आयत नंबर 76 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोरावर जमात पर बारी थी। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था। कारून ने दौलत जमा करके सोने और जवाहरात से कई बड़े बड़े संदूक भर लिए थे, जिनके तालों की चाबियां बहुत भारी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा दौलत की लालच से कारून को रोका। वो कहते कि जुल्म से फसाद पैदा होता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को माफ नहीं करते। लेकिन कारून ऐश की जिंदगी गुजारता, जबकि बनी इसराइल के अक्सर लोग इस वजह से गरीब होकर गुलाम बन गए और वो कड़ी धूप में मेहनत करने पर मजबूर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कारून को समझाते कि खबरदार, दौलत अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश होती है। अल्लाह ताला देख रहा है कि तुम हलाल कमाई कर रहे हो। क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? क्या तुम गरीबों के लिए खैरात करते हो? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ही ना सुनता। ये जेवर पहनकर इतराता फिरता। जेवरात वो अपनी शान दिखाने के लिए पहने रखता था। वो अकड़ कर कहता कि ये दौलत मैंने अपनी अक्लमंदी से कमाई है, मैं इसे गरीबों को क्यों दूं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को अल्लाह के वो अजाब याद दिलाए जो पहले जमाने में अल्लाह के नाफरमान लोगों पर आए थे, लेकिन इस पर कोई असर ना हुआ। बनी इसराइल के कुछ लोग कारून की आन बान देखकर बहुत रश करते, लेकिन ईमान वाले लोग समझ गए कि अल्लाह का इनाम सिर्फ उसी को मिलता है जो अल्लाह का हुक्म माने और तकब्बुर ना करे। वो समझ गए कि कारून का अंजाम बुरा होगा। दोस्तों, ये सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और न सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया, बल्कि आमतौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बदजन करने के लिए उस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनांचे लोगों के सामने कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि फलानी औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने ले आओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को पार दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और इसने तमाम लोगों के सामने कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझे कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बोहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह कारून पर अपना कहरो गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ही रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, तू इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया तो वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और मिन्नतें करने लगा और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनांचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस गया। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर इसने इन पर ज्यादती की और हमने इसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोरावर जमात पर बारी थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।